पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, स्वादुपिंड का कैंसर क्या साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और कैसे हम इन साइंस एंड सिम्टम्स को अर्ली पिकअप कर सकते हैं जिससे कि इस कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकें। चलिए जानते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। मैं पुणे में ओएसएस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन है पेट में होने वाले कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वादुपिंड यानी कि पैनक्रियाज कैंसर के बारे में। स्पेसिफिकली पैनक्रियाज कैंसर में होने वाले साइंस एंड सिम्टम्स और इनको पिकअप कैसे किया जाए इसके बारे में। पैनक्रियाज कैंसर ये एक डेडली बीमारी है और इसका इंसिडेंस इंडिया में ऐसे देखा गया है कि ईयर बाय ईयर ये बढ़ता जा रहा है। ये डिसीज यूजुअली लेट स्टेज में पिकअप होता है और इसका अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। दिस इज बिकॉज इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं जब ये ट्यूमर काफ़ी बढ़ के कहीं और दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल चुका होता है। बट अगर हम इन्हीं सिम्टम्स को करीबी से ऑब्जर्व करें और करेक्ट टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं तो हो सकता है कि हम इसको करेक्ट टाइम पे पिकअप करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सारे सिम्टम्स देखेंगे जो पैनक्रियाटिक कैंसर में हो सकते हैं। बिफोर वी गो इनटू द सिम्टम्स इन डिटेल, ये जानते हैं कि हमारा पैनक्रियास एग्जैक्टली होता क्या है और ये हमारे बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होता है, जिससे कि हम ये समझ सके कि जब सिम्टम्स होते हैं तो वो कैसे डेवलप होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अपर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का ये एक मॉडल है। आप देख सकते हैं दिस इज द स्टमक विच स्टोर्स द फूड। ये हमारा फूड पाइप होता है जिससे कि खाना स्टमक तक पहुंचता है और आगे जाकर यही स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस चलते रहती है। अगर हम इस स्टमक को के पीछे देखें तो दिस इज द ऑर्गन विच इज नोन एज पैनक्रियास और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसे हम डिओडेनम के नाम से जानते हैं, इससे ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। साथ ही हमारे बॉडी के जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे हम एओर्टा और पोर्टल वेन कहते हैं, इससे भी ये पैनक्रियास काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होता है। सो पैनक्रियाटिक कैंसर में होने वाला फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है पेन, जो पेट में अपर पार्ट में यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखा जा सकता है। ये पेन माइल्ड भी हो सकता है शुरुआत के स्टेज में, बट आगे जाकर ये काफ़ी सीवियर पेन भी हो सकता है। कई बार पेशेंट ये बताते हैं कि ये पेन पेट के आगे की तरफ भी है और ये पीछे भी जाता है, यानी कि जिसे हम रेडिएटिंग या शूटिंग पेन कहते हैं। ये पेन तब होता है जब पैनक्रियास का ट्यूमर उसकी कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, यानी कि पैनक्रियास की कवरिंग को स्ट्रेच करता है और इस स्ट्रेच की वजह से पेशेंट को पेन का सेंसेशन होता है। कई बार ये ट्यूमर ब्लड वेसल्स के अराउंड जो नर्व प्लेक्सस होता है यानी कि न्यूरल नर्व फाइबर्स होते हैं, इसको भी जाके जकड़ लेता है या फिर इन्वेड करता है, तब पेन हो सकता है। और ये पेन यूजुअली एडवांस स्टेज में देखा जाता है और ये काफ़ी सीवियर हो सकता है। सो पेन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो पैनक्रियाटिक कैंसर में देखा जा सकता है। इनफैक्ट इट इज अ मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसको लेकर पेशेंट्स कम टू द डॉक्टर। द सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है जॉन्डिस। नाउ जॉन्डिस तब देखा जाता है जब ट्यूमर पैनक्रियास के राइट साइड में होता है, यानी कि साइंटिफिकली जिसे हम हेड ऑफ पैनक्रियास ये एरिया कहते हैं। जो हेड ऑफ पैनक्रियास के जो ट्यूमर होते हैं या फिर जिसे हम पेरीएम्पुलरी ट्यूमर के नाम से जानते हैं, अगर ट्यूमर इस एरिया में है तो ये जॉन्डिस कॉज कर सकता है, क्योंकि इस एरिया के ट्यूमर्स हमारे बॉडी की जो पित्त की नलिका यानी कि कॉमन बाइल डक्ट को जकड़ लेते हैं और बाइल के फ्लो में रुकावट लाते हैं। तो ये जो बाइल है ये हमारे बॉडी में स्पिल ओवर होके येलोइश डिस्कलरेशन यानी कि जॉन्डिस प्रोड्यूस कर सकता है। इसी के साथ साथ जॉन्डिस के कुछ दूसरे सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि इंटेंस इचिंग यानी कि खुजली होने का एहसास। तो जब बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पेशेंट कैन हैव लॉट ऑफ इचिंग। तो कई बार पेशेंट स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी पहुंच जाते हैं कि बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से है और इसका रीज़न है पैनक्रियाटिक कैंसर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है लॉस ऑफ वेट। कई बार बिना किसी डाइट के, बिना किसी एक्सरसाइज के पेशेंट का वजन प्रोग्रेसिवली घटता जाता है और 3 किलोस, 4 किलोस, 5 किलोस वेट लॉस देखने को मिलता है। कई बार पेशेंट के फैमिली मेंबर्स या उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि ये पेशेंट दुबला पतला होता जा रहा है विदाउट एनी रीजन। तो दिस इज ऑल्सो वन सिम्टम विच इज सीन इन पैनक्रियाटिक कैंसर। नंबर 4, लॉस ऑफ एपेटाइट।
यानी कि भूख का मर जाना या फिर कुछ खाने का मन ना करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कई बार ये एक अर्ली सिम्टम भी देखा जा सकता है कि बिफोर द ट्यूमर स्टार्ट्स टू ग्रो, बिफोर ये पेन, जॉन्डिस, ये सारे सिम्टम आने के पहले भी लॉस ऑफ एपेटाइट कई बार देखा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली कई बार पेशेंट इसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों हो रहा है, इसका कोई रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती है। बट दिस इज बिकॉज ये जो ट्यूमर है ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट करता है जिससे कि एपेटाइट काफ़ी हद तक किल ऑफ हो जाता है और 1 रोटी या 1.5 रोटी खाने पर ही पेट भरे हुए जैसे एहसास होता है। कई बार अगर ये ट्यूमर, जैसे कि हमने देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी नज़दीक होता है पैनक्रियास, तो अगर ये ट्यूमर स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से को भी जकड़ लेता है तो इट कॉजेस अ ब्लॉक, तो खाना नीचे जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि थोड़ा खाने के बाद ही पेट फुल होने का एहसास होता है और अगर फोर्सिबली खाया जाए तो पेशेंट वॉमिट भी कर देता है। सो वॉमिटिंग इज ऑल्सो वन सिम्टम जो कि थोड़े से एडवांस स्टेज में हम पैनक्रियाटिक कैंसर में देख सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज पेट का फूलना, जो भी एडवांस स्टेज में देखा जा सकता है जब ये कैंसर बढ़ता है और ये पेट में पानी भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये लिवर में फैलता है तो फिर जॉन्डिस होने का चांसेस भी होता है। तो एडवांस स्टेज में ये कुछ और सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ट्यूमर पैनक्रियास के लेफ्ट साइड में है, जिस हिस्से को हम साइंटिफिकली पैनक्रियाटिक बॉडी एंड पैनक्रियाटिक टेल कहते हैं, तो ये ट्यूमर कई बार काफ़ी बड़े होने तक साइलेंट होते हैं, ये कोई भी सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कई बार ये इतने बड़े हो जाते हैं कि पेशेंट को पेट को हाथ लगाने के बाद कोई गठन का एहसास होता है कि कोई गांठ अंदर जमा है या कोई गोला जम गया है। ऐसे पेशेंट कई बार हमारे पास में आते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बाय दिस टाइम ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि इसको कई बार मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको है और एज इज मोर देन 60 और 65, तो इसे निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विद इन 2 वीक्स अगर ये कोई सिम्टम है तो आपको फैमिली फिजिशियन या गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके इसको चेकआउट करना चाहिए और इसके लिए आगे जो भी टेस्ट नेसेसरी है, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एंडोस्कोपी हो, इसको करा के इसका डायग्नोसिस प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अर्ली स्टेज में अगर ये कैंसर डिटेक्ट किया जाए तो इसका क्योर पॉसिबल हो। तो अगर पैनक्रियास कैंसर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या कोई सिम्टम्स हो या फिर आपको कोई सलाह चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर दिए गए फ़ोन नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।